15 दिन बीत गए थे। आज फिर से कोर्ट रूम नंबर 3 में भीड़ थी। 15 दिसंबर की सुबह थी। बाहर ठंड बहुत थी, लेकिन कोर्ट के अंदर तनाव की गर्मी थी। राजेश्वर सिंह अपनी जगह पर बैठे थे। चेहरा पहले से ज्यादा सख्त था। आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। मनोज त्यागी उनके बगल में बैठे थे। हाथ में मोटी फाइल थी। सामने तीनों बहनें बैठी थीं। कमला देवी के चेहरे पर उम्मीद थी। शांति देवी शांत दिख रही थीं। मीना देवी की आंखों में चमक थी। उनके बेटे का ऑपरेशन हो चुका था। वो ठीक हो रहा था। रमेश चौधरी भी तैयार बैठे थे। उनके पास भी नए डॉक्यूमेंट्स थे। जज साहब विनोद कुमार शर्मा अंदर आए। सब लोग खड़े हो गए। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। केस नंबर 347, राजेश्वर सिंह बनाम कमला देवी और अन्य। जज साहब ने फाइल खोली। मिस्टर त्यागी, आपकी काउंटर रिपोर्ट तैयार है? मनोज त्यागी खड़े हुए। जी हाँ जज साहब। उन्होंने एक फाइल निकाली। जज साहब, हमने भी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से वसीयत चेक करवाई है। डॉक्टर आर के मेहता दिल्ली के सबसे सीनियर एक्सपर्ट हैं। उनकी रिपोर्ट कहती है कि वसीयत बिल्कुल असली है। सिग्नेचर महेंद्र सिंह के ही हैं। रमेश चौधरी तुरंत खड़े हुए। ऑब्जेक्शन जज साहब, डॉक्टर मेहता राजेश्वर सिंह के फैमिली फ्रेंड हैं। यह रिपोर्ट बायस्ड है। कोर्ट में फिर से हलचल मच गई। जज साहब ने हथौड़ी मारी। शांति। मिस्टर चौधरी, आपके पास क्या प्रूफ है? रमेश चौधरी ने एक और फाइल निकाली। जज साहब, हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से रिपोर्ट करवाई है। प्रोफेसर सुरेश कुमार, 30 साल का एक्सपीरियंस है। उनकी रिपोर्ट साफ कहती है वसीयत पर सिग्नेचर नकली हैं। राजेश्वर का चेहरा पीला पड़ गया। मनोज त्यागी ने घबराकर फाइल देखी। जज साहब, यह है। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। कोर्ट का दरवाजा खुला। एक बूढ़ा आदमी अंदर आया। 70 साल का था। सफेद बाल थे। झुकी हुई पीठ थी। हाथ में छड़ी थी। चेहरा बहुत पुराना लग रहा था। राजेश्वर ने उसे देखा। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। रामदीन काका, राजेश्वर चिल्लाए। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। कौन है ये? जज साहब ने पूछा। बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। जज साहब, मेरा नाम रामदीन है। मैं 55 साल से महेंद्र सिंह के घर में काम करता था। उनका सबसे पुराना नौकर था। तीनों बहनों ने रामदीन को देखा। कमला देवी रो पड़ी। रामदीन काका, आप कहाँ थे इतने दिन? रामदीन की आंखों में आंसू थे। बिटिया, मैं गांव चला गया था। साहब की मौत के बाद राजेश्वर बाबू ने मुझे निकाल दिया था। लेकिन आज अखबार में यह केस पढ़ा तो मैं आ गया सच बताने। जज साहब ने आगे झुककर पूछा, क्या सच बताने आए हैं आप? रामदीन ने गहरी सांस ली। जज साहब, यह वसीयत झूठी है। कोर्टरूम में फिर से शोर मच गया। राजेश्वर खड़े हो गए। यह बूढ़ा झूठ बोल रहा है। ऑर्डर, ऑर्डर। जज साहब ने हथौड़ी मारी। रामदीन, आप आगे बोलिए। रामदीन काका का हाथ कांप रहा था, लेकिन आवाज मजबूत थी। जज साहब, महेंद्र सिंह साहब की मौत से 3 महीने पहले वो बहुत बीमार थे। हॉस्पिटल में एडमिट थे। एक दिन राजेश्वर बाबू अकेले उनके रूम में गए। दरवाजा बंद कर दिया। 1 घंटे बाद बाहर आए। हाथ में कागज थे। मैं बाहर खड़ा था। मैंने सुना था। साहब चिल्ला रहे थे, नहीं राजेश्वर, नहीं। मैं अपनी बेटियों को कुछ नहीं दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। रामदीन रोने लगे, लेकिन राजेश्वर बाबू ने उन्हें कुछ दिया, शायद इंजेक्शन। साहब बेहोश हो गए। फिर राजेश्वर बाबू ने उनकी उंगली पकड़ी और कागज पर दबा दिया। पूरे कोर्टरूम में सन्नाटा था। कोई सांस नहीं ले रहा था। राजेश्वर का चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया। पसीना आ गया। हाथ कांपने लगे। यह झूठ है। राजेश्वर चिल्लाए, यह बूढ़ा पैसे लेकर झूठ बोल रहा है।
रामदीन ने अपनी जेब से कुछ निकाला। एक पुरानी डायरी थी। जज साहब, ये महेंद्र सिंह साहब की डायरी है। आखिरी के पन्ने। उन्होंने लिखा था। जज साहब ने डायरी ली, पढ़ना शुरू किया। कोर्ट में सब लोग इंतजार कर रहे थे। जज साहब का चेहरा गंभीर हो गया। यहाँ लिखा है, आज राजेश्वर ने मुझसे कहा कि सारी जायदाद उसके नाम कर दूं। मैंने मना कर दिया। मेरी 3 बेटियां हैं, वो भी मेरी औलाद हैं। उन्हें भी बराबर हक मिलना चाहिए, लेकिन राजेश्वर नहीं मान रहा। मुझे डर लग रहा है, कहीं वो कुछ गलत ना कर दे। जज साहब ने डायरी बंद की, राजेश्वर की तरफ देखा। मिस्टर सिंह, अब आपको क्या कहना है? राजेश्वर की आंखें झुक गईं, हाथ कांप रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अचानक उनके घुटने मुड़ गए, वो कुर्सी पर गिर गए, रोने लगे। माफ कर दो, राजेश्वर रोते हुए बोले। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तीनों बहनों ने एक दूसरे को देखा, सब रो रही थीं। राजेश्वर उठे, अपनी बहनों के पास गए, उनके पैरों में गिर गए। माफ कर दो मुझे, मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने पिताजी के साथ भी धोखा किया और आप लोगों के साथ भी। कमला देवी ने राजेश्वर का सिर उठाया। तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हें माफ करते हैं। राजेश्वर जोर जोर से रोने लगे। जज साहब ने हथौड़ी मारी। मैं अपना फैसला सुनाता हूँ। सब लोग शांत हो गए। महेंद्र सिंह की जायदाद 4 बराबर हिस्सों में बांटी जाएगी। राजेश्वर सिंह को एक हिस्सा, कमला देवी को एक हिस्सा, शांति देवी को एक हिस्सा और मीना देवी को एक हिस्सा। यही इंसाफ है, यही कानून है। तीनों बहनें खुशी से रो पड़ीं, एक दूसरे से लिपट गईं। और राजेश्वर सिंह, जज साहब ने आगे कहा, आपने अपनी गलती मान ली, इसलिए मैं आपको जेल नहीं भेज रहा। लेकिन याद रखिए, खून के रिश्ते पैसे से बड़े होते हैं। परिवार सबसे कीमती दौलत है। राजेश्वर ने सिर झुकाया। जी जज साहब, मैं अपनी जिंदगी भर ये गलती नहीं भूलूंगा। कोर्ट की कार्यवाही खत्म हुई। सब लोग बाहर आए। राजेश्वर ने अपनी तीनों बहनों को गले लगाया। आज से हम फिर से एक परिवार हैं। मैं अपनी गलती सुधारूंगा। कमला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी बहुत खुश होंगे, आसमान से देख रहे होंगे। 3 महीने बाद महेंद्र सिंह की पुरानी हवेली में। आज दिवाली की रात थी। पूरी हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। राजेश्वर अपने परिवार के साथ बैठे थे। तीनों बहनें भी अपने बच्चों के साथ आई थीं। मीना देवी का बेटा बिल्कुल ठीक था। कमला देवी की दोनों बेटियों की शादी की तैयारी चल रही थी। शांति देवी ने अपना छोटा स्कूल खोल लिया था। सब खुश थे। राजेश्वर ने अपने पिता की तस्वीर के सामने दिया जलाया, हाथ जोड़े। पिताजी, माफ करना, लेकिन अब सब ठीक है। हम सब एक साथ हैं। यही आपकी आखिरी इच्छा थी ना? तस्वीर में महेंद्र सिंह मुस्कुरा रहे थे, जैसे कह रहे हों, हाँ बेटा, यही मैं चाहता था। परिवार साथ रहे, प्यार से रहे। पैसा आता जाता रहता है, लेकिन रिश्ते हमेशा रहते हैं। और आज की रात ने सबको एक सबक सिखाया। जायदाद बांटी जा सकती है, लेकिन खून के रिश्ते कभी नहीं बांटे जा सकते। लालच इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन प्यार उसे इंसान बनाता है। जिस घर में भाई बहन मिलकर रहते हैं, वहाँ भगवान खुद रहते हैं। और सबसे बड़ी दौलत परिवार की मुस्कान है। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को वीडियो शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। और यह भी बताएं कि आप हमारी कहानियाँ किस शहर से सुन रहे हैं। और दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी घटनाएं या अनुभव हुए हैं जिन्हें आप चाहते हैं कि हम कहानी के रूप में सबके सामने लाएं, तो आप उन्हें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।